कहानी की शुरुआत 1936 से होती है। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम लगाया है। वह अपने लोगों को छोटे छोटे गांवों में भेज रही होती है ताकि वहाँ के लोगों को शिक्षा दी जा सके। इसीलिए जॉन नाम के एक आदमी को मलेशिया भेजा जा रहा था। यहाँ का गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है और जॉन यहाँ आने के लिए नाव का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद जॉन इंतजार करता है कि कोई उसे लेने के लिए आएगा। तभी वहाँ वह एक आदिवासी को देखता है जिसका नाम चंदूलाल होता है। चंदूलाल अंग्रेजी बोल सकता है। अब चंदूलाल उसे गांव में लेकर जाता है। गांव में पहुँचने के बाद जॉन गवर्नर से मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। अब जॉन और हेनरी एक साथ जीप में सवार होकर आगे जाने लगते हैं। अब हेनरी जॉन को सारी बातें बताता है कि आखिर इस गाँव में क्या क्या होता है। वह कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो, फिर तुम इस गांव में क्यों आए। तब जॉन अपनी कहानी बताने लगता है कि उसके पिताजी चाहते थे कि आदिवासियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन युद्ध के दौरान उसके पिताजी की मौत हो गई। अब उनके सपने को मैं कैसे भी करके पूरा करने आया हूँ। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच वाले एक घर पर पहुँच जाते हैं। फिर हेनरी बताता है कि कल तुमसे मिलने के लिए यहाँ के आदिवासी आने वाले हैं, तब तुम अपने प्लान के बारे में उनको बता सकते हो। अगले दिन सारे आदिवासी उससे मिलने के लिए आते हैं। इनके मुखिया का नाम मिलाका होता है। तभी जॉन के पास एक सुंदरी आती है जिसका नाम सलीमा होता है। सलीमा जॉन को शराब देती है, लेकिन जॉन पीने से मना कर देता है और कहता है कि वही सब नहीं पीता है। तब चंदूलाल उसे समझाता है कि अगर आपने यह नहीं पिया तो हमारे लोगों में नाराजगी हो जाएगी। फिर जॉन शराब पी लेता है। अब जॉन सलीमा पर नजर डालता है तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अब सलीमा का डांस शुरू होता है। जॉन सिर्फ उसे ही देख रहा होता है क्योंकि सलीमा उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। डांस खत्म होने के बाद यहाँ के लोग जॉन को डांस करने के लिए कहते हैं। फिर जॉन सबको एक अंग्रेजी कविता सुनाता है, पर जॉन की कविता लोगों की समझ में नहीं आती और उन्हें मजा भी नहीं आता। अब जॉन डांस करने की सोचता है और चंदूलाल के पास आता है। वह उसके साथ रोमांटिक डांस करता है। ये देखकर सारे लोग खूब हंसने लगते हैं। अगले दिन हेनरी जॉन के पास आता है और बताता है कि यहाँ पास में माइनिंग का काम चल रहा है जिसमें कुछ चाइनीज लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। यहाँ पास के आदिवासी उन्हें सता रहे हैं, तुम्हें भी उनसे बचकर रहना होगा। तभी मिलाका सलीमा के साथ आता है और उन्हें अपनी परंपरा के बारे में बताने लगता है। अब जॉन को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। तब हेनरी उसे बताता है कि यहाँ का रिवाज यह है कि जब भी कोई यूरोप का मेहमान आता है तो ये लोग उन्हें एक सुंदरी करीब होने के लिए देते हैं जो उनकी पत्नी बनकर रहती है। ये बात सुनकर जॉन आश्चर्यचकित हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह कैसा नियम है। शुरुआत में उसे लगता है कि सलीमा को उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए वह सलीमा से इस बारे में बात करता है। लेकिन सलीमा कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वह उसकी पत्नी बनना चाहती है जब तक वह यहाँ रहेगा। तब हेनरी बताता है कि इस प्रथा को स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है। सलीमा बताती है कि उसकी माँ भी ऐसी ही थी, उसका पिता एक अंग्रेज था इसलिए वह ऐसी दिखती है। वह जॉन के साथ रहना चाहती है क्योंकि वह अंग्रेजी और अच्छे से सीखना चाहती है। जॉन अब सलीमा को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है, पर वह कहता है कि वह सलीमा को अपनी भाषा सिखाएगा लेकिन उसके साथ कभी भी करीब नहीं होगा। इस बात पर हेनरी गुस्सा हो जाता है। सलीमा को भी यह बात पसंद नहीं आती, फिर भी अंत में वह जॉन की बात मान जाती है। अब सलीमा जॉन के साथ रहने लगती है लेकिन जॉन उससे दूर रहता है। वह रात में भी अलग कमरे में सोता है। अगले दिन चंदूलाल आता है और उसके साथ मजाक करता है। जॉन इस बात से डर जाता है। सारे लोग हंसने लगते हैं लेकिन सलीमा को बहुत गुस्सा आता है। धीरे धीरे यह बात फैल जाती है कि जॉन सलीमा के साथ नहीं सोता। कुछ लोगों को लगता है कि जॉन गे है। तभी जॉन का बावर्ची उसके लिए एक गे आदमी लेकर आता है और कहता है कि शायद आपको ये पसंद आएगा। जॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। फिर वह सलीमा को घर से भगा देता है। अगले दिन जॉन उसे बाहर बैठा हुआ देखता है और उसे बुरा लगता है। वह पूछता है कि वह अपने घर क्यों नहीं गई। तब उसका बावर्ची बताता है कि अगर वह गई तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे। जॉन अपनी गलती मानता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है लेकिन उसके साथ सोना नहीं चाहता। अब दोनों साथ रहने लगते हैं लेकिन जॉन अभी भी दूर रहता है। अगले दिन जॉन की मुलाकात हेनरी की पत्नी एकी से होती है। एकी बताती है कि लोग सलीमा पर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि जॉन उसके साथ शारीरिक रूप से करीब नहीं है। जॉन चुप रहता है और घर लौट आता है। धीरे धीरे वह सलीमा के करीब आने लगता है। एक रात सलीमा उससे पूछती है कि क्या वह पहले कभी किसी के करीब हुआ है। जॉन कहता है कि शादी से पहले वह किसी को छुएगा भी नहीं। सलीमा उसे समझाती है कि अनुभव जरूरी होता है। अगले दिन दोनों बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी चंदूलाल आता है और यूरोपियों का मजाक उड़ाता है। जॉन उसे चैलेंज देता है कि वह पानी में ज्यादा देर तक टिक सकता है। चंदूलाल मान जाता है। दोनों पानी में कूदते हैं। चंदूलाल पहले बाहर आ जाता है लेकिन जॉन बाद में बाहर आता है।
जॉन बताता है कि उसके पास ऑक्सीजन मास्क था। वह उन आदिवासियों को दिखाना चाहता था कि पश्चिमी सभ्यता कितनी आगे है। इसके बाद जॉन और सलीमा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जॉन उसे शरीर के अंगों के नाम सिखाता है। दोनों किस करते हैं और उनका रिश्ता गहरा हो जाता है और जॉन और सलीमा इंटीमेट होते हैं। वो हर रोज हर वक्त दबा के जहाँ मर्जी घर में गपागप होते हैं, जहाँ दोनों में प्यार हो जाता है। सलीमा रोज उससे पहले उठ जाती है। जब जॉन पूछता है तो वह कहती है कि वह उसे पत्नी नहीं मानता, इसलिए वो उठ जाती है। तभी हेनरी जॉन को डिनर पर बुलाता है, जहाँ जॉन एक सुंदरी शीला से मिलता है। शीला को स्लीपिंग डिक्शनरी वाली परंपरा अच्छी नहीं लगती है। अगले दिन वह आदिवासियों की भाषा सीखने के लिए जॉन के पास आती है और सबसे बात करती है, पर वह जॉन के पास रहना पसंद करती है। इधर सलीमा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जॉन के करीब कोई भी आए। अब शीला जॉन के साथ फोटो खींचने के लिए कहती है। इस सीन को देखने के बाद सलीमा को गुस्सा आता है और वह अपनी भाषा में जॉन को ये सब बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन जॉन उस सुंदरी को मना नहीं करता है। तभी इन्हें पानी में कुछ दिखाई देता है। अब हेनरी इन चीजों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि माइनिंग के पास जो चाइनीज है वही ये सब कर रहे हैं। जॉन कहता है कि मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब तभी एक ही जॉन के पास आती है और कहती है कि शीला तुम्हें पसंद करने लगी है। जब तुम शीला से शादी करोगे तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्कूल बनवा देंगे, जिससे कि तुम यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे सको। दरअसल शीला हेनरी की बेटी होती है। जॉन घर पर चला आता है। जॉन देखता है कि सलीमा बहुत गुस्से में है। तब वह उसे समझाता है और माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने शीला को मना नहीं किया। तब सलीमा कहती है कि तुम सारे मर्द एक जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रही हूँ। अब ये बात सुनकर जन को गुस्सा आ जाता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये लोग उस घटना वाली जगह पर जाने लगते हैं, ताकि वहाँ पर क्या हो रहा है पता लगाया जा सके। फिर जैसे ही ये लोग गाँव के पास पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि गाँव में महामारी फैल गई है। तभी एक आदमी जॉन पर हमला कर देता है, पर जॉन बच जाता है, लेकिन चंदूलाल के साथ वह उस आदमी का पीछा करता है। फिर ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन्हें बहुत सारे यूरोपी देखते हैं जो माइनिंग कर रहे हैं। वह यहाँ झाली निकाल रहे हैं, लेकिन जॉन अब जैसे ही वापस आता है, सलीमा को वह बीमार पाता है। तभी बाकी आदिवासी उनके पास आ जाते हैं और इन पर हमला करने वाले होते हैं। तब जॉन उन्हें समझाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहे। इतना कहते ही वह उनके लिए खाना ऑफर करता है। फिर वो लोग जॉन और सलीमा को एक ब्रेसलेट देते हैं। तब जॉन पहली बार सलीमा को आई लव यू कहता है। फिर जॉन हेनरी के पास पहुंचकर अपनी बात बता देता है कि वह सलीमा के साथ रहना चाहता है। हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी भी ऐसी ही लव स्टोरी थी, पर हम दोनों एक साथ नहीं रह पाए। तब जॉन कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने उस सुंदरी को छोड़ा जिससे तुम प्यार करते थे। तभी यहाँ पर एकी आ जाती है और वह जॉन को समझाने लग जाती है। वह कहती है कि तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। जब ये बात उनको पता चल जाएगी तो ये लोग सलीमा नहीं छोड़ेंगे। इधर सलीमा अपने लोगों से बात कर रही होती है कि क्या वह जॉन से शादी कर सकती है। तब सारे लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। जॉन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब उसे एहसास होता है कि जब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा तब तक सलीमा रोती रहेगी। अब सलीमा के लिए जॉन यहाँ से चला जाता है। अब 1 साल गुजर जाते हैं। जॉन की शादी शीला से हो जाती है। अब ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शीला पूछती है कि सलीमा कैसी है। तब जॉन बताता है कि सलीमा ने चंदूलाल से शादी कर ली है। फिर ये लोग फिर से गांव में जाते हैं, जहां पर जॉन बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। यहाँ पर एक स्कूल भी बन गया है। जॉन इन सब चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। रात में सभी लोग जब मूवी देख रहे थे तो जॉन सलीमा को खोजता है। उसकी नजरें हमेशा से सलीमा को खोज रही थी। रात में शीला जॉन के साथ करीब होने वाली होती है, पर जॉन कुछ भी नहीं करता है। अब शीला जॉन से कहती है कि मुझे कभी भी सलीमा की जगह नहीं मिलेगी। तब जॉन उसे समझाता है। वह कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें भी सलीमा जैसा प्यार करूँ। तब शीला बताती है कि बावर्ची भी उसे पसंद नहीं करता है। अब जॉन बावर्ची को लेकर एक ऑफिसर के पास जाता है, जिसका नाम नेविल होता है। अब बावर्ची नेविल के लिए ही खाना बनाएगा। तभी जॉन देखता है कि नेविल की स्लीपिंग डिक्शनरी को चोट आई हुई थी। इसका नाम दीपक होता है और जॉन को ये बात बुरी लगती है। तब नेविल कहता है कि अगर तुम सलीमा से प्यार नहीं करते तो उसका हाल ऐसा नहीं होता, और शीला से तुमने शादी नहीं की होती तो वह अब तक मेरी पत्नी बनी होती। इधर एकी अपनी बेटी को समझा रही होती है कि अगर जॉन तुमसे प्यार नहीं कर रहा तो उसे उम्मीद लगाना बंद कर दो। तभी जॉन इन सब बातों को सुन लेता है और सबके सामने ही शीला को किस करता है। अगले दिन जब जॉन काम पर जाता है तो वह सलीमा को देखता है। सलीमा के हाथ में उसका बच्चा है और चंदूलाल उसके साथ होता है, लेकिन उस बच्चे की आंखें नीली और वह गोरा है। तब वह जान जाता है कि वह मेरा बच्चा है। वह बावर्ची के पास जाता है और बावर्ची बताता है कि वह तुम्हारा ही बच्चा है, उसका नाम मंदार है। तब जॉन सलीमा से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है। जॉन बावर्ची को कहता है कि दीपक से कहता कि सलीमा से मिलने के लिए उसकी मदद चाहिए। अब प्लान के हिसाब से रात में सलीमा जॉन से मिलने के लिए आती है। वह जॉन को देखकर भागने लगती है, पर जॉन उससे रोकता है।
और पहली बार अपने बच्चे को देखता है। वह अपने बच्चे को गोद में लेता है। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। एमी ये देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शीला माँ बनने वाली है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि शीला माँ बनने वाली नहीं है। अगले दिन जॉन खिलौने को लेकर अपने बच्चे के पास जाता है। ये बात चंदूलाल भी देख लेता है और रात में वह जॉन के पास आता है और जॉन को घायल कर देता है। अगले दिन हेनरी जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए मना करता है, क्योंकि मैंने भी यही किया था। सलीमा मेरी बेटी है, पर मैं उसे भूल चुका हूँ। अगले दिन चंदूलाल को सजा मिलने वाली थी। जॉन कोशिश करता है कि चंदूलाल को माफ कर दिया जाए, पर चंदूलाल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब जॉन इस फैसले को दूसरे दिन के लिए टाल देता है। रात में सलीमा जॉन के पास आती है और कहती है कि वह कैसे भी करके चंदूलाल को बचा ले। इधर शीला इन सारी चीजों को दूर से देख लेती है। अगले दिन फैसला सुनाता है। अब रात में जेल की चाबी चुराने के लिए सलीमा जाती है, लेकिन चाबी गायब थी। वह सेल के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि जॉन ने चंदूलाल को आजाद कर दिया है और उसे बंदूक देकर वहां से भगा देता है। जॉन अपने प्यार का इजहार फिर से सलीमा से करता है। वह कहता है कि हम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। अब जैसे ही जॉन वापस घर आता है, शीला उसे बताती है कि वह माँ बनने वाली है। तब जॉन फिर से परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ हेनरी को पता चल जाता है कि चंदूलाल भाग गया है। तब नेविल गाँव वालों को कहता है कि वह सलीमा को स्लीपिंग डिक्शनरी बनाना चाहता है और गांव वाले मान भी जाते हैं। इधर जॉन अपना लेटर शीला के लिए लिख रहा होता है। शीला इस नोट को देख लेती है और कुछ भी नहीं कहती है। इधर सलीमा जॉन का काफी देर से इंतजार कर रही होती है, पर जॉन बहुत देर से वहां पहुंचता है। सलीमा नदी की तरफ चली जाती है। इधर हेनरी सलीमा के पीछे आ जाता है। वह यहाँ उसे रोकने आया था, पर हेनरी को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि सलीमा उसकी बेटी थी। अब हेनरी सलीमा को एक बंदूक देता है और सलीमा को भी पता चल जाता है कि हेनरी उसके बाप है, और दोनों गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। इधर नेविल जॉन और सलीमा को खोजने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जॉन को सलीमा मिल जाती है। अब जॉन उन लोगों के साथ रहने लगता है और इसी के साथ कहानी समाप्त होता है।